ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31 दिसंबर 2004। मुरली 2004 के लास्ट दिन की है। तो बाबा ने अगले वर्ष के लिए एक प्रोग्राम दिया। टॉपिक है इस वर्ष के आरंभ से बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। होमवर्क दिया है कि अब आरंभ हो रहा है आज, क्योंकि मुरली तो 12 बजे तक चलती है ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को प्रकट करो, इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। जितना ज़्यादा हम आप सब वैराग्य वृत्ति में जाएंगे, बेहद के वैरागी बनेंगे, उतना ही हमें गेट की चाबी मिल जाएगी। गेट खोलो और चलो, घर चलो। आज नवयुग के रचिता अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए और परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के प्रेम में अपने दूर देश से उतरकर साकार वतन में मिलन मनाने आ गए हैं। ये फीलिंग प्रेम की निशानी है। आ गए हैं मतलब आ गए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दूसरे को दी जाती है, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष दोनों की मुबारक दे रहा है। आपको तो बाबा याद दिला रहा है कि नया युग भी आ रहा है, उसकी भी मुबारक हो। सतयुग आ गया है, उसकी भी मुबारक हो। आ रहा है, बस आ रहा है। नया वर्ष तो एक दिन ही मनाओगे, लेकिन नवयुग तो आप संगम पर रोज मनाते रहते हो। संगम भी तो नवयुग है, कलयुग थोड़ी है वो आपके लिए क्या है? नवयुग है। आप परमात्मा प्यार की आकर्षण में सब खींचते हुए यहाँ पहुँचे हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? बोलो। सबने कहा डबल विदेशी, फॉरेनर्स। वह तो फिर भी साकार दुनिया से ही आए हैं भाई। इसी संसार के हैं, लेकिन बाबा तो दूर देशी है और सबसे दूर देश से, अव्यक्त वतन से भी नहीं, निराकार दुनिया से आया है। तो सबसे दूर कौन हुआ? हिसाब निकाल सकते हो तो निकालो कि कितने मील दूर से आया हूं। पूछ रहा है, हिसाब निकालना है कि सूक्ष्म वतन कितने मील है तो मूल वतन कितने मील है। निकालो हिसाब। वैसे निकालते हो ना, यहाँ से अमेरिका इतने किलोमीटर है, रसिया इतने किलोमीटर है, फलाना इतने किलोमीटर। बस ये निकालो। दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे वो सामने इस डायमंड हॉल में बैठे हो, चाहे मधुबन में, या चाहे ज्ञान सरोवर में, गैलरी में, या संसार में कहीं भी बैठे हो, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेशी हैं, बाप दादा आप सबसे मिलन मनाने आया है। पृथ्वी पर आया है और सबसे मिलन मना रहा है। बाबा ने देखा है तुम सब कितने प्यार से
दूर से भी देख रहे हो और सुन भी रहे हो। अब तो पता है ना कि कहीं भी बैठे हो पृथ्वी पर तो कहीं भी ऑन करो और देखो, मिलन बनाओ। चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नव वर्ष की पदम गुना मुबारकबाद। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों में समाने जैसा हो। बस आपको प्रतिदिन ये लगता रहे कि आज हम संगम पर हैं, कल हम सतयुग में होंगे। आपको ऐसी उमंग आ जाए, बस कल ही की तो बात है, बस अभी तो जाने वाले, बस अब गए कि गए। रोज तो बोल चाल, रहन सहन, उठक बैठक, खान पान, वृत्ति स्मृति उपराम होती चली जाए कि अब कुछ नहीं, इस दुनिया से मुझे पहले घर जाना है, बीज बनना है, एनर्जी रूप में कन्वर्ट होना है और एनर्जाइज होके बैठना है, बाबा से गले मिलना है, उसकी परिक्रमा करनी है। आप सब बाप के इतना नज़दीक अनुभव करो कि हम सब नवयुग में फिर से राज्य अधिकारी बनेंगे, राज्य भी करेंगे और अभी बाप से मिलन मना रहे हैं। कितनी देर है, आज और कल की ही तो बात है टोटल। कल था और कल फिर से होना ही है। तुम सब बच्चे अपने इस गोल्डन युग की, नव युग की गोल्डन ड्रेस सामने पहनकर देखो, अपने आप को फील करो। बनाओ पिक्चर कि मेरा ये ड्रेस, ये शरीर भी गोल्डन होगा, सुनहरा, कहेंगे ना सबामन सोना का शरीर बनेगा, कंचन काया होगी। कंचन माने सोना। क्या तुम्हें गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है? बाबा पूछ रहा है। अगर दे रही है तो कितनी सुंदर है बताओ, और कितना स्पष्ट दिखाई दे रही है ये भी बताओ। सुंदर है और स्पष्ट कितनी है, आपके अंदर कितना पिक्चर, कितनी इमर्ज हो रही है अंदर में, आपके चित्त में कितना सटीक। बोलो बच्चे, आज सब साधारण ड्रेस में बैठे हो और सब कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई दोगे, ये विश्वास दृढ़ करो कि हम पहनेंगे, हम जा रहे हैं, हम प्रथम जन्म में जा रहे हैं, बस हम बदल रहे हैं, हम बाबा के सन्मुख हो रहे हैं। स्वीकार। नवयुग के रचिता बाप दादा ने आप सभी को गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। वह ऐसी सौगात है जो अनेक जन्मों तक चलेगी। ऐसी सौगात नहीं है कोई छोटी मोटी, अभी सौगात दी अभी टूट जाए फूट जाए। यह आप भी समझते हो, अनेक जन्मों तक चलने वाली है। यह विनाशी सौगात नहीं है। अविनाशी सौगात बाप ने आप सब बच्चों को दे दी है।
तो बोलो, ये सौगात याद है, भूल तो नहीं जाओगे। सेकंड में उस जगह आ और जा सकते हो कि नहीं, अभी भी स्मृतियों में। गोल्डन ड्रेस पहनना, गोल्डन युग में जाना, वापस इसी समय संगम पर आ जाना, ये सेकंड में होना चाहिए, आपकी स्मृतियों में तुरंत इमर्ज हो जाया करे रोज। अभी अभी संगम पर, तो अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में स्मृतियों से पहुंचो, देरी न लगे। ये प्रैक्टिस करो। वैसे भी कोई यात्रा पर जाते हो कहीं, आप खुद फील करते होंगे कि यात्रा की एक एक चीज़ इमर्ज होने लगती है। जाएंगे तो ये चाहिए, ये रख लो, तो वो ज़रूर वहाँ पे चित्त जाता है और उस काम को करता है, तभी तो यहाँ स्मृति आती है, और ये काम तो रख नहीं पाया, ये फलाना काम नहीं हो पाया, ये और कर लो। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, ड्रेस है तो अभी संगम पर हो, अभी फिर से स्मृति के अच्छे जाएंगे तो ड्रेस। फिर यही तक न रह जाना कि गोल्डन दुनिया में पहुंच गए, अपना राज्य स्मृति में लेकर आओ। राजा होंगे, कितने न्यायप्रिय होंगे, कितने धर्मनिष्ठ होंगे, कितने त्यागी और तपस्वी होंगे, कितनी सेवाधारी होंगे, कितने दयावान होंगे। ये सब कितना पुण्य आत्मा होंगे, रहमदिल होंगे, न्याय मूर्ति होंगे, धर्म मूर्ति होंगे, ज्ञान मूर्ति होंगे, गुण मूर्ति होंगे, प्रेम मूर्ति होंगे, आनंद मूर्ति होंगे। ये इमर्ज करो बार बार अंदर में, चित्त में स्वीकारो अपने को, हाँ हूँ मैं ऐसा। तभी तो लगेगी ना, ऐसे ही थोड़े ही धर्म प्रिय, ऐसे न्याय प्रिय, धर्मरक्षक, राजाधिराज महाराज फलाने पधार रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोली लगी। वो काम करने पड़ेंगे। तो आप अपने राज्य की स्मृति में भी बार बार जाओ। बाबा अभी से आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि बार बार, अब आप बस गए नहीं है तब भी वहाँ जाना है। जैसे करते हो ना, कहीं जाना होता है तो बीच बीच में यार, अरे परसों जाना है, बस कल ही तो जाना है, आज ही तो जाना, भाई एक ही दिन बचा है, तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो, ये कर लो। ऐसे बाबा विचारों को, आपके भावनाओं को, जो दे दुनिया में फंसी थी, जो रिश्ते नातों में फंसी थी, जो इस संसार की कीचड़ में, उससे हटा करके कह रहा है कि अब करना क्या है संगम पर बैठ के, सिर्फ बैठे नहीं रहना है तोते से। क्योंकि विचार तो अगर आपने शून्य कर दिए, खाली कर लिए, तो जड़ शैतान को माया आ जाएगी। तो इनको विजी कर दो। न्याय करूँगा तो कैसे करूँगा, पूछो ना। राम जी से पूछा था ना भरत जी ने, प्रधानमंत्री थे ना वो, कि भैया बताओ महाराज क्या करना है, टैक्स कैसे लेना है। टैक्स कैसे लो, जैसे सूरज ले लेता है। सूरज पानी ले लेता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, और देता है तो सबको पता चलता है, देखो भैया इतना बरसा दिया। लेते समय किसी को दर्द नहीं होता है, प्रजा को कोई दर्द ही नहीं हो, पता ही नहीं चले, बस ले लो, उतना ही ले लो। और देने के टाइम पे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पूरा उड़ेल दो। व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, होती नहीं है। आज के दिन को विदाई का दिन भी कहा जाता है। 12 बजे के बाद विदाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन किस किस चीज़ की विदाई करोगे?
एक वर्ष की विदाई करोगे और वर्ष के साथ समस्त विकारों की विदाई करोगे, साथ साथ इस देह और दुनिया की स्मृतियों की विदाई करोगे। चेक करो, क्या मैंने यह विदाई सदा के लिए दी है? विदाई टाइम आ गया तो क्या करोगे? देह दुनिया की स्मृतियों को, यहाँ के सांसारिक कर्मों को, यहाँ के संस्कारों को, सब चीज़ों को विदाई देना है। पहले इमर्ज क्या करना है और विदाई क्या करना है। चेक यह भी करना है कि यह विदाई थोड़े समय के लिए ना हो, परमानेंट हो जाए, सदा सदा के लिए हो जाए। अगले क्लब फिर देखेंगे। बाप दादा ने पहले से ही कह दिया है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। समय तुमसे तेज है। अभी तुम्हें समय से पहले सब कुछ इमर्ज करना है, प्रकट करना है, तैयारियां करनी है। समय आने पर नहीं, लेट ना हो जाओ। समय की रफ्तार तीव्र है। सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हुई या अभी भी समय मुझसे आगे चला रहा। मैं सो गया, अलबेला हो गया, निद्रा में चला गया, आलस में चला गया और समय निकल गया। मैं खरगोश की तरह, मेरे जाने की मुझ में स्पीड थी, फिर भी नहीं जा पाया, अलबेला हो गया। या कभी कैसी और कभी कैसी रही, बोलो। कभी कभी बच्चे दुनिया की हालातों को देखते हुए अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज नहीं कर पाए। और वो दो स्वरूप कौन से हैं? पहला है सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी। इसे इमर्ज करो। सर्व के प्रति, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सर्व के प्रति, सब आत्माओं के प्रति। ये सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे थे, मैं भी अपनी एक्टिंग कर रहा था। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा। मैं किसी की स्मृति रखना नहीं चाहता, कोई मेरी। ना मुझे किसी से बैर है, ना कोई दोस्ती है, ना दुश्मनी। सब मेरे थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दो स्वरूप इमर्ज करने थे। पहला था सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी। दूसरा था हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन के देना है। सब मुझे आनंद देना है, खुशी देना है, प्रेम देना है, ज्ञान देना है, शक्तियाँ देना है, वाइब्रेशन के रूप में देना है। मेरा काम है देना, जो मेरे पास है मैं देता जाऊँ, बांटना है सबको। प्रसाद देते हो ना जैसे, तो मुझ पर प्रसाद है और मैं प्रसाद दे रहा हूँ। और प्रसाद क्या है? परमात्मा का ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। सातों गुण, समस्त ज्ञान, सारी शक्तियाँ मुझ में है और मैं उसे बांट रहा हूँ। मैं रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे प्रसाद बांटनी है। जो मिलेगा उसे बांट दूँगा, जो समक्ष आएगा, सामने आएगा, उसे बांट दूँगा। भेद नहीं करूँगा कि ये नीच है, कि ये ऊंच है, कि ये खास है, कि ये ककायता है, कि इसको देना चाहिए, कि इसको नहीं देना चाहिए। ये मुझे राम राम नहीं कर रहा है, इसको नहीं देते हैं। ये छोटा बच्चा है, इसको क्या ही देना है। नहीं, सर्व आत्माओं के प्रति क्या बन जाओ? पूरी तरह से दाता बन जाओ, मास्टर दाता। मेरा काम है, मुझे तो देना है। क्योंकि इस समय सारे विश्व की आत्माएं, सारे विश्व की बिल्कुल ही शक्तिहीन, दुखी और अशांत होकर के चिल्ला रही हैं। सारे विश्व की हालत क्या है बाबा बता रहा है तुम्हें।
आपके आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। आपके फोटों पर भीड़, विग्रहों पर भीड़ है, घरों में, बाहर में पुकार रही हैं। क्या आप कर रही हैं? कह रही हैं कुछ घड़ियों के लिए ही सही, सुख दे दो, शांति दे दो, भले कुछ दे दो, एक बूंद दे दो, थोड़ा सा ही दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो, ऐसे पुकार रही हैं। बाबा तो बच्चों के दुख परेशानियों को देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा परेशान और दुखी हो गई हैं। उसका एकमात्र कारण है, वह सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आ रहा, जिनसे मांग रहे, तुमसे मांग रहे, मुझसे नहीं। कारण उसका क्या है? मूल, वो किससे मांग रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं? परेशानियां हैं, दुख हैं, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता, मैं देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे मांग ही नहीं रहे। मेरी तरफ उनका, कहाँ जा रहे हो सबके सब? हाँ, भूत प्रेतों पर, देवी देवताओं पर, तुम्हारे फोटोओं पर ही जा रहे हैं। इसीलिए क्या करो, सभी पूज्य आत्माएं, क्या तुम्हें रहम नहीं आ रहा? वो तुमसे मांग रहे हैं। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है बाबा। तो दो दो दो, बाबा ने 3 बार कहा है, और डॉट डॉट डॉट, दो दो दो, तुम दो, देते रहो, आनंद देते रहो, खुशी देते रहो, प्रेम देते रहो, ज्ञान देते रहो, दिन भर वाइब्रेशन से दो, पूरे विश्व पर फैलाओ, हर मंदिर पर, हर जगह आपको फैलानी है, हर जगह जहाँ भी विग्रह है, जहाँ भी फोटो भी लगी है, उसमें शक्तियाँ उसके माध्यम से दो। वो तुमसे मांग रहे हैं। तुम दाता के बच्चे, अंचली भर भर के दे दो। अंचली समझते ना? लो, अंचली भर भर। बांटते समय जब राजा बांटता था तो गहने बांटे, चाहे मणि माणिक बांटे, चाहे वस्त्र बांटे, कैसे दोनों हाथों से देता था। तुम भी अंचली भर भर के दे दो, क्योंकि तुम ये न सोचना कि तुम पर कम हो जाएगा। बाप आप सब बच्चों के पीछे खड़ा है, बैकबोन है। मैं सहायता कर रहा हूँ, तुम तो दो ना यार, तुम छोटे बच्चे। राजा खड़ा रहता है और राजकुमार का बर्थडे होता है तो राजकुमार से दिलवाता है, राजा नहीं देता है। बट व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? फिर बाबा कर रहा है। तुम घबराना नहीं कि मुझ पे तो कहीं है ही नहीं, मेरे को तो पता नहीं है, मैंने त्याग किया नहीं है, मैंने सेवा की नहीं है, मुझ में पवित्रता है कि नहीं है, पता नहीं मुझ में ज्ञान है कि नहीं, मैं कैसे दे दूँ, कितना दे दूँ? दो, बाबा खड़ा है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप सब बच्चों को साथी बन कर के खड़े हैं, बैकबोन है। बल तुम मास्टर दाता तो बनो, सर्वशक्तिमान तो तुम्हारे, तुम मास्टर दाता, तुम भी दाता। बच्चा भले नहीं जानता है, छोटा होता है कि मैं कैसे दूंगा पापा, कितना दूंगा, तो वो उल्टा कहते हैं तुम दो ना, बांटो, तुम्हें बांटना है, तुम राजकुमार हो, बांटो, तुम मास्टर दाता हो। तुम सभी अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन कर के इशारा बाप तुम्हें देता है। बाबा तुम्हारे दाहिनी ओर है, इतने विश्व की आत्माएं हैं और तुम सभी को मुक्ति दिलानी है। तुम्हें सबको क्या क्या दिलाना है? सिर्फ वस्त्र थोड़ी दिलाने, गहने थोड़ी दिलाने, मुक्ति चाहिए सबको, शांति चाहिए,
शांति धाम में ही जाना चाहते हैं। तो मुक्ति दिलाओ, मुक्ति धाम में सबको ले जाना ही है। इसीलिए हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अपनी मनसा शक्ति द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने संबंध और संपर्क द्वारा, अपने शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा और वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से सबको मुक्ति ही दिलाओ। यही सारी युक्तियाँ होती हैं, यही सारे साधन होते हैं। इन सब से मुक्ति दिलाओ। वो चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम्हें जरूर रहम करना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या करा? दाएं भुजा से क्या करते हैं? सबका बाएं भुजा से श्रृंगार कर देते हैं और दाएं भुजा से तुम्हारी रक्षा करते हैं। हनुमान जी के बारे में कल हनुमान जयंती थी ना, असुर संहारे और देव सब उद्धार करते हैं। तो ये सब तुम्हारी दोनों भुजाएं ये काम करें। जो अच्छाई की ओर आ रहा है उसको खींच लो, और जो बुराई की ओर जा रहा है उसका संहार कर दो, उसको मुक्ति दे दो। करो ये काम, दोनों हाथों से दोनों काम करो, मुक्ति और जीवन मुक्ति, जिसे जो चाहिए तुम्हारे हाथ में है अभी, क्योंकि तुम्हारे पीछे बैकबोन बाबा खड़ा है। तुमसे इशारा का तुम दो, तुम राजकुमार, वो तुमसे ही लेना चाहते। अब तक हिसाब निकालो, चाहे तुमने मेगा प्रोग्राम किए, कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में सेंटर खोले, चाहे विदेशों में सेंटर खोले, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से तो कितना परसेंटेज अभी काम हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। बताइए ना। जैसे मान लीजिए इतने लोग आ गए, 8-10 लोग जो भी आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मोहल्ले में कितने हैं? परसेंटेज निकालोगे तो कितना निकलेगा? जिसको तुम ज्ञान दे पाए हो, जिसको तुम समझा पाए हो, या जिसको पूरी तरह समझा भी नहीं आ रहा है, तो क्या पूरा सब समझ गया है? कोई सो भी रहा है, कोई अलबेला है, कोई भेड़ चाल में आ रहा है, यानी कि सब जाते हैं तो हमें जाना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी। किसी को दूसरे को देखने से आया है कोई? विश्वास कितनों को है तुम या आए हैं उनमें भी कि बाबा आते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, हमारा बैकबोन बन के खड़े हैं और हमसे करवाना चाहते हैं। भले बच्चे को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, चलो पता है कि वो राजकुमार है, अभी तो उसका जन्म ही हुआ है, अभी तो वो 2 ही साल का है, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है ये तो सोच लो। क्या वो स्वमान जागृत हुआ है कि मेरे पीछे तो बाबा खड़ा है, मैं कुछ जानता हूँ नहीं जानता हूँ? ये विश्वास कितनों को है? चेक करो। करना पड़ेगा ना चेक। तो बाबा क्या कहता है? तुमने कुछ भी किया, टोटल कितना हिसाब निकालो, किस परसेंटेज में आत्माओं को तुमने रास्ता बताया मुक्ति का, जीवन मुक्ति। भाई इतनों को ही तो बताया जितने आए हैं तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में, तुम्हारे प्रदर्शनी में, तुम्हारे सेंटर में, उतने ही तो बताए। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो क्या तुम? विदेशों में जो भी 5 खंड हैं, जो जहाँ जहाँ सेंटर खोले हैं, वहाँ के कल्याणकारी ही हो क्या बस? नहीं ना। तुम कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो। पूरी पृथ्वी, पूरे विश्व का कल्याण, प्रत्येक आत्मा का। सेंटर वाले का ही करके रह जाओगे क्या? जो आ गया तुम्हारे पास, जो तुम्हारे संपर्क में आ गया, तुम्हारा संबंधी बन गया, बस उतना ही। तुमसे जो अटैच हो गया, बस। नहीं, तुम्हें पूरे विश्व का कल्याण करना है।
और विश्व कल्याण करने के लिए हर एक को क्या चाहिए? बाबा का हाथ चाहिए। तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से। किससे दिया जाता है? तो बाबा ने आप सब बच्चों को अपना हाथ बनाया है। बोलो, तुम सब मेरे हाथ हो ना? पूछ रहा है तुमसे। कोई ये तो नहीं कह रहा नहीं हमें हाथ नहीं बनना है, हमें तो बाप बनना है। बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा मेरा हाथ बने, मेरी भुजा बने। तो बाप दादा सभी राइट हैंड से पूछ रहा है, बताओ तुमने अभी तक कितने परसेंटेज संसार का कल्याण किया और कितने परसेंट और कुछ किया? सुनाओ, हिसाब निकालो। हे पांडवों, तुम हिसाब निकालने में तो होशियार हो, तो तुम करो ये काम। बाप दादा इसीलिए कह रहा है अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र कर दो। स्वपुरुषार्थ खुद का और भिन्न भिन्न विधियों द्वारा तीव्र पुरुषार्थ को तीव्र कर दो। चाहे विधियों से करो चाहे खुद से करो। तुम सब स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। ठीक है? स्व की स्थिति में स्थित होकर 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। पहली बात बाबा बता रहा है कौन सी 4 बातें तुम्हें विशेष रूप से चेक करनी चाहिए। पहली बात है ये चेक करना कि निमित्त भव। मैं अहंकार मत लाना तुम कभी कि मैं ये करूँगा, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी और डंका पूरने लग जाऊँ। हनुमान जी को मुद्रिका दी थी तो निमित्त थे ना। उन्होंने ये सोची कि मुझे ही दी है, तुम्हें नहीं दी है, सबको, पूरब वालों को नहीं दी, पश्चिम वालों को नहीं दी, सिर्फ दक्षिण वाले को दी, उत्तर वाले को भी नहीं दी, और वो भी उन दक्षिण में भी अकेले हनुमान को दी। तो निमित्त भाव, जो निमित्त होगा उसको वो शक्ति, वो ज्ञान, वो गुण, वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। बाबा जानता है। तो इसलिए निमित्त भाव में क्या होता है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपना नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो मेरे को मिला, तुम्हें नहीं मिला। देखो मेरे में ये विशेषता मिली, वाणी की विशेषता मिली, कर्म की विशेषता मिली, दृष्टिकोण विशेषता मिली, बुद्धि की, दृष्टिकोण देखने की, परखने की, ये सब विशेषताएं जिसको जब निमित्त बनाता है बाबा, सबको निमित्त, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको बना देगा। कहीं भी आ जाएगी सामर्थ्य। जटायु में कैसे आ गई, संपाति में कैसे आ गई, टाइम पर। जिसमें आनी होगी, जब आनी होगी तब आ जाती है। मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण होता है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैंपन और मेरापन बहुत सूक्ष्म होता है। लगता है तुम्हें मेरे अंदर मेरापन नहीं है, मैंपन नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म होता है और रॉयल होता है, दिखाई नहीं देता, बट होता है। उसे मैंटो, निमित्त बनो। उसकी भाषा मालूम है क्या होती है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ... ये सब जो जिनके अंदर ये बात आती है, चल तो रहे हैं ज्ञान में, कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, देख तो रहे हैं, जग तो रहे हैं, ये सब
जितना ये सब चल रहा है ये निमित्त भाव नहीं है, ये अहंकार है, ये पर्दा है। हर बात में निमित्त हो जाओ, चाहे वो सेवा हो, चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे चाल चलन और चेहरा हो, निमित्त भाव। मैं तो निमित्त हूँ। मेरे चेहरे के पीछे भी बाबा खड़ा है, मेरे चाल चलन के पीछे भी बाबा खड़ा है। कभी ये नहीं कि मेरा चेहरे में वो दम है कि मुझे देख के लोग 40,000 इकट्ठे हो गए। आप समझो बात। तो यह सदैव आपको निमित्त भाव, हर बात में निमित्त हो, चाहे सेवा हो, स्थिति हो, संबंध हो, संपर्क हो, चाल चलन हो, चेहरा हो, सब में निमित्त हो। इतना निरअहंकार बनो। और दूसरी विशेषता क्या होगी निमित्त के बाद? निर्माण भव। निर्माण भावना होनी, कंस्ट्रक्टिव बनो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। मुझसे नहीं होता है, मैंने ही ठेका लिया है क्या? पूरी दुनिया के लोग नहीं कर रहे, वो तो सब बब्बड़ कर रहे हैं, मैं अकेला अच्छा कर रहा हूँ। जैसे कोई अभी झाड़ू लगा रहे हो मान लो यहाँ, और 2 लोग आ जाए बीच में, यार हमने झाड़ू लगाई, तुमने कूड़ा कर दिया हम क्यों लगाते रहें, तुम भी लगाओ। ऐसे क्या करो? निर्माण भाव, कंस्ट्रक्टिव। कूड़ा संसार भल फैला रहा है, मुझे उस कूड़े को भी खाद बना लेना है और उसमें से फूल खिला देना है। फैलाने दो, भले कोई गोबर भी डाल रहा है, खुशी हो जाओ, अच्छी बात है। कचरा भी कर रहा है, कोई बात नहीं। तो निमित्त और निर्माण भाव से निर्वाण हो जाओगे। निर्माण होना है तो निर्वाण हो जाओगे। मान से, सम्मान से, मेरे को रिगार्ड मिलेगा तो करूँगा, सम्मान मिलता ही नहीं है, मैं इतना कर कर मरा। कोई मेरा एक बार मुझको कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं करते मेरा नाम का। निर्माण नहीं, तुम निर्वाण हो तो पहले निर्माण तो हो ही जाओगे। निर्माण के चक्कर में मत फंसो। तो आपने आज 3 बातें सुन ली जो तुम्हारे तीव्र पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्माण भाव। निमित्त, निर्माण बिना मान के, और निर्माण कंस्ट्रक्टिव। चौथी बात है निर्वाण। निर्माण, 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 निर्माण और निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण मतलब मुक्ति, पार निर्वाण। निर्माण मान हो गया, और मान का मतलब आप समझते हो नाम मान, और निर्माण कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो निर्वाण, हाँ ये मुक्त। मुक्त शब्द है, माँ और णा का ही अंतर है। वो निर्माण न था, ये निर्माण है। निर्वाण यानी कि निर्वाण वो अवस्था होती है जब चाहो तब परमधाम पहुंच सके, उसको निर्वाण बोलते हैं। वाणी से परे, व्यक्त, निराकार स्थिति, ये चाहिए। तुम सब निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तभी तुम दूसरों को भी उस निर्वाण धाम, परम धाम में पहुंचा सकोगे।
निर्वाण हो जाओ। जो महावीर स्वामी कहते थे इस निर्वाण शब्द को, उनके यहाँ कहा गया, जैनियों के यहाँ निर्वाण। तो निर्वाण मतलब वाणी से परे, परम धाम। तो जो कितने भी आत्माएं अभी चिल्ला रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ के लिए चिल्ला रहे हैं, तो ये 4 बातें तुम अपने अंदर अच्छी परसेंटेज में और प्रैक्टिकल में धारणा करो। पहले तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। चारों, निमित्त, निर्माण, निर्वाण, निर्माण और निर्माण और निर्वाण। फिर से, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। चार हो गए ना। निमित्त, निर्माण, मान रहित, निर्माण के बाद निर्माण, निर्माण न था वो, फिर निर्माण, कंस्ट्रक्टिव, निर्माण और निर्वाण। चार हुई ना। हाँ, हिंदी है। ये प्रैक्टिकल जीवन में चारों चीज़ें होनी चाहिए, तभी तुम सब तीव्र पुरुषार्थी। ये है उड़ती कला। इसका नाम टोटल बाबा ने क्या नाम रखा? विहंग मार्ग। जहाँ ये 4 चीज़ें हैं, सभी पंख हैं ये चारों, ये लगे हैं, तो आप आराम से क्या हो सकते हैं? तीव्र पुरुषार्थी, स्पीड से जा सकते हैं। बाप दादा तब जिनके अंदर ये निर्वाण स्थिति है, उनको क्या कहेंगे? वाह वाह, वाह बच्चे वाह। बाप दादा भी कहेंगे कि ये तीव्र पुरुषार्थी हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो इसलिए क्या दिखाते हैं हनुमान को कि वो तीव्र गति से जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, उनसे बड़ी गति किसी की नहीं है, पर्वत भी ला सकते हैं और कहीं भी, यानी वो क्या हो गए? फिर तीव्र पुरुषार्थी हो गए, क्योंकि उनके अंदर निर्माण भी है, निमित्त भी है, निर्माण भी है और निर्वाण भी है। 4 चीज़ें। अमोघ रघुपति कर वाणा, जाहि भांत चले हनुमाना। जिसमें अमोघ रघुपति कर वाणा, जिस तरह का अमोघ बाण भगवान का है, उस गति से हनुमान जा सकते। इतना तीव्र पुरुषार्थ, इतना तीव्र गति। और हम सभी की बुद्धि, ये सब बुद्धि को पढ़ाया जा रहा है। बाबा किसको पढ़ाता है? आत्मा को नहीं पढ़ा रहा अभी, तुम्हारी बुद्धि को पढ़ा रहा है। क्योंकि अहंकार किस में है? अच्छा बताइए। अपन फिर मन में थोड़ी ही है, शरीर में नहीं है, संस्कार में भी नहीं है। अहंकार सदैव बुद्धि में आता है, तो निमित्त नहीं बन पाते हम। अरे हम कुछ तोप हैं, बुद्धि में आ जाता है। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं त्यागी तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, जो भी आ गया, जहाँ भी आ गया और जब भी आ गया। निमित्त नहीं समझा फिर अपने, जी तो मैं निमित्त हूँ। पीछे तो बाबा ही खड़े हैं 24 घंटे। भाई वो मुझसे कुछ करवा रहे हैं, मुझसे दिलवा रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि मेरा कोई इसमें कुछ हो गया। मैं तो छोटा ही बच्चा हूँ, मुझको कुछ नहीं पता कि वो मुझे राज सिंहासन पर बिठा रहे हैं कि मुकुट क्यों पहनवा। मैंने तो कोई ऐसा किया ही नहीं कुछ। तो बाबा फिर वाह वाह भी कहेगा, आप भी फिर कहेंगे वाह 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 वाह, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये हम कुछ नहीं कर रहे और बाबा सब कर रहा है और नाम हमारा हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो तुम्हारे अंदर से भी क्या निकलने लगेगा? वाह 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 वाह। यही नहीं निकलेगा कि बाबा ही कहता फिरेगा, तुम भी स्वीकार होगा वाह वाह वाह। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, कैसे निमित्त बना दिया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था।
वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह पुरुषार्थ, वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? कभी वाह करते हो और कभी तो वाह ही करते हो। ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं, मैं इनको क्यों भेजूं मुक्ति में। फिर आप अपने अहंकार में आ जाते हो तो वाह ही करने लगते, वाह की जाए। जब वाह के बजाय वाही और वाही तो हो तो क्या हो गया, कभी फिर हाय हो जाता है। तो वाही नहीं, वाह। आपको क्या क्या लग रहा है बोलो? वाह अच्छा लग रहा है या वाही? क्या अच्छा लग रहा है? ये मेरे संग ऐसा क्यों, मेरे ही संग ऐसा क्यों, मेरे ही संग। आप दिन भर क्या करते हो? चेक कर लो। वाह कहते हो, वाह वाह मज़ा आ गया, या कहते हो अरे यार मेरे संग ऐसा क्यों हुआ? तो चेक तो करो कि अपन ने कह तो दिया कि हम दिन भर वाह 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 कहेंगे, वाह ड्रामा वाह कहेंगे, या क्या कहते हो दिन भर? अरे यार बिनके बागी में जी बिन पे जी तना बड़ो हमारे संग ही पड़े थे, हमारे ही दोस्त थे, वे ऐसे बन गए और हम यहीं रह गए। अरे भगवान ने हमारे भाग्य में कछु लिखवा ही ना, आए हमारे संग ऐसा क्या ही हो गया जी। अच्छा चलो, तुम कभी कभी क्या कहते हो? डबल फॉरनर्स कभी कभी वाई नहीं कहते हो? हाथ उठाओ। कौन कौन है जो वाई नहीं कहता है? बहुत थोड़े हैं ना, एक आध दो ने किसी ने उठा दिया। हम नहीं कहते कहीं वाई। भाई अहंकार में तो आ ही जाता है तब भी आदमी। बाबा पूछते हैं तो जट अहंकार है, हम ना नहीं, हमने कभी वाई ना कही, हम तो बाबा बाबा कहते हैं। थोड़ा प्रकट हुआ तो ठीक है। भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्यों कह रहे हैं, वह हाथ उठा दें जरा। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने? बोलो, पुराने संस्कारों ने आपको वाही की छुट्टी दे दी क्या? चेक किया? बाप दादा कह रहा है, बाप कहता है वाह वाह कहो, वाही वाही नहीं कहो। तो बोलो आज ये प्रतिज्ञा करो कि नए वर्ष में हम वाह वाह कहेंगे, या कभी कभी वाही भी कहने की छुट्टी दे दूं। अभी भी क्या चाहिए? अब क्या चाहते हो? अभी भी वाही अच्छा नहीं है क्या? जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है ना, बाय, उसको बाय बोलते हो ना आप, बाय हो गई है। तो बाबा बोलता है बाय जैसे पेट में गैस हो जाती है, तो क्या वो अच्छी चीज़ है? खराब हो जाती है ना। वैसे ही वाई बाय की तरह है। वाई क्या है? बाय है, वो बाय की बीमारी है। बाबा तो बोलते बोलते कौन से पॉइंट निकाल देते। तो समझ में तो आना चाहिए ना आपको। ये ऐसा तुम अब मत करो, बाय मत बनाओ अपने अंदर। बाय गोला बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फूटेगा ही नहीं। इसीलिए वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बोलो, बोलो सब, वाह वाह वाह। अच्छा, दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन सब बच्चों को भी बाबा पूछता है वाह वाह करोगे या वाही वाही करोगे? प्रतिज्ञा करो कि अब हम सिर्फ वाह ड्रामा, वाह बाबा, सब कुछ में वाह करेंगे, वाह ही नहीं करेंगे। मेरे ही संग ऐसा क्यों? तो वाह ड्रामा में आपने वाही कर दिया। मेरे लिए ही ऐसा क्यों? मेरे संग ऐसी घटना क्यों? अब ड्रामे को दोषी दे देते, वाह वाह नहीं कहते, वाह आनंद आ गया, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। ऐसा लग रहा है कि हमको सबको, आपको। अभी
इसका वाई का विदा देने का समय आ गया है। इस वाई को भी निकाल दो, इस वाई गोले को भी बाहर निकाल दो। नव वर्ष में विदाई का लास्ट दिन है आज, तो आज तुम सब प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो कि अब हम वाई नहीं करेंगे, वाई को सोचेंगे भी नहीं। करेंगे तो छोड़ो, कहाँ तक भी नहीं लाएंगे, मनसा तक भी नहीं लाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। ना ही कोई आज से क्वेश्चन मार्क करेगा और आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लाएगा, कहाँ आए, नहीं। जब तुम लिखते हो क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य, तो कितने टेढ़े मेढ़े हैं और बिंदी लगानी पड़ती है। बस नयनों में बाप हो और बिंदु की तरह संभालो उसे, मात्र बिंदु, सब समाप्त, फुल स्टॉप, डॉट। बीत गया सो ड्रामा, हुआ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भूल जाओ। बीती बातों में मत जाना, नयनों में देखना तो तुम्हें बाबा जो बिंदु रूप में समाया हुआ है, मात्र वही दिखाई दे बैकबोन के रूप में कि बाबा मेरे साथ खड़ा है, वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ खड़ा है। मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान उसने बनाया है, निमित्त बनाया है। कर तो वही रहा है, राजा ही करता है। राजकुमार को तो मात्र वो सामने खड़ा करके निमित्त, तुम बांटो, तुम्हारा बर्थडे है आज, यही तो करता है। अब तुम्हें हर हाल में फिट हो जाना है, बिंदु तुम्हारे अंदर फिट हो जाए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, विदाई किसको दोगे, सिर्फ वाई को दोगे। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं रखोगे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क यानी वाई भी नहीं होना चाहिए। यह भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है बाबा। अरे बाप दादा को बहुत रमणीक बातें, रहम दिल बातें, रूह रूहान करने की बात समझ में आती है। बाबा तो सदैव रमणीक बातें और रूह रूहान की बातें ही कहता है, और बातें नहीं करना चाहता। सामने कह नहीं सकते, रूह रूहान में सब कुछ कह देते हो। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं चलाना है। अभी तक आप अलवेले हो, क्या कह देते हो, वाई निकल गई तो निकल गई, वहाँ का मत जाए। क्वेश्चन मार्क हो गया, आश्चर्य हो गया, हाँ ये हमारे संग क्यों, तो हो गया, हम क्या करें। नहीं, चलना नहीं, अलवेले नहीं होना है। आपको तो हर हालत में उड़ती कला में उड़ना है। तो चलने वालों की बात ही क्यों करनी है, उड़ो और उड़ाओ, दो ही काम करो। उड़ो, पवन तनय तुम पवन समान, तुम उड़ सकते हो हर कोई। और बाबा तुम्हारे लिए जामवंत बना बैठा है, और क्या करने आता है रोजाना। भगवान क्या है, रोज़ तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी शक्तियों को तुम्हें याद दिलाता रहता है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम निमित्त हो, निर्माण हो, सब हो तुम। उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना शक्तिशाली हैं, जो बीच में सिर्फ वाही नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना और कामना के तो इतनी पावरफुल हैं जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सको। ये कर सकते हो तुम। कल्प कल्प तुमने किया है, तुम्हारे लिए कुछ भी नई चीज़ नहीं है। सेकंड नंबर,
वाले कौन होंगे? अगर बदल नहीं सकोगे तो भी आपकी शुभ भावना, शुभ कामना तो अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। कई लोग सोचते हैं ना, नज़र लग गई, शायद के नज़र लग गई, कोई काम हो जाता, बीमार हुए तो किस पर डालते हो आप? कि किसी ने अशुभ दृष्टि दे दी। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी वाली अविनाशी हो, आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव कोई कितना ही डाले पड़ ही नहीं सकता, आपको कोई दृष्टि लग ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी शुभ दृष्टि है, वो तो भस्म हो जाएगी। दूसरे पर झड़वाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के अंदर झाड़ते रहो कि मुझे विश्वास करो कि मुझे तो अब कुछ, जब मेरे साथ भगवान सर्वशक्तिमान है तो मेरे ऊपर किसी दृष्टि का, वृत्ति का, स्मृति का फर्क पड़ ही नहीं सकता। ये दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन से चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, अब कब तक होता रहेगा, मेरे साथ ही कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। अभी लोग आपको डराते ना, शनि की दशा आ गई है, फलाना राहु ये हो गया है, हाय अब ये हो जाएगा। बाबा ने तो एक ही कहा है, नहीं, गुरु की है सिर्फ, और कोई है ही नहीं। डरने की कोई बात ही नहीं है, डराने की कोई बात, ये बात में हमारी माते बहुत ही बोलती हैं, कोई कुछ नहीं होता, बाबा है ना वो सब करेगा, वो नहीं मानते। बच्चे लोग तभी मानते थे, लेकिन वो नहीं मानते। इससे शुभ भावना को तुम शक्ति कम कर लेते हो, पता है? जब तुम सोचते हो कैसे चलेगा, इतना सोचने मात्र से ही अजय हमारे संग क्यों हो रहा है, ये कैसे चलेगा, सोचने मात्र से शुभ भावना की शक्ति कम होती है। याद रखना, शुभ भावना, शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति पैदा कर देती है। आप सभी किसके पास आए हो? बाप दादा के पास आए हो ना। तो पहला दिन याद रख करो, बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आवे, पापी आवे, साधारण आवे, सब भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, लेकिन बाबा ने क्या किया, सबके प्रति शुभ भावना रखी। वहाँ ये तो नहीं कहा हॉल में पापी हट जाएं, मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा। कहा क्या? या उन्हें ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, या उन्हें मुरली की ये वाणी नहीं बोलूँगा, नहीं ना। बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी, तुम सब मेरे हो, यही कहा, और सबको एक वरदान दिया कि तुम सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। एक ही बात, तुम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, हनुमान हो, मेरे हो, ब्राह्मण हो। तो दूसरा वरदान और क्या दिया, तुम सब मेरे दिल तखत नसीन हो। ये जो सारा हिस्सा है ना, मुंह के नीचे पूरा ब्रह्म, पूरा हिस्सा कितना है बाबा का, पूरा परम धाम कितना है, दिल तखत नसीन, बस इससे नीचे कोई है ही नहीं। पूरा फोटो है क्या? अगर कोई पिक्चर आप बनाई जाए मनुष्य की, तो ऊपर गर्दन से लेके, सर से लेके नीचे सिर्फ चेस्ट तक ही फोटो है, इससे नीचे बाबा किसी को रखता ही नहीं है। परम धाम में कितना है, बस दिल तखत नसीन, दिल से नीचे कोई को उतारता ही नहीं है। इतनी शुभ भावना तुम्हें रखनी चाहिए, शुभ कामना रखनी चाहिए। भाई गले का हार हो मतलब क्या हो, दिख रहा है ना, लेकिन दिल तखत नसीन तो सब हो। पहले दिन चाहे कोई पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, उससे ही तो
तुम मुझ बाप के बने हो। दिल तखत नसीं नहीं होते तो मेरे कैसे बनते। सब परमधाम में तो दिल तखत नसीं नहीं, उससे नीचे हो ही नहीं, पैरों तक नहीं ले गया बाबा कहीं, दिल से नीचे उतारा ही नहीं किसी को। बाप ने कहा कभी बताओ कि तुम पापी हो, यहाँ क्यों आए हो। किसी से कहा, पूछ रहा है बाबा, आप सबसे पूछ रहा है। जब पहले दिन आप आए होंगे ज्ञान में, मुरली में, किसी से कहा तुम पापी हो, मैं तुम्हें मुरली नहीं सुनाएंगे, ज्ञान नहीं देंगे, नहीं समझाऊंगा। शुभ भावना रखी और क्या बुलाया, मेरे बच्चे तुम शुभ मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हो। यही कहा सबसे, किसी से नहीं कहा, ब्रह्मा से लेके नीचे तक, कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो। जब बाबा ने सबके ऊपर शुभ भावना रखी है और सबसे शुभ श्रेष्ठ कामना भी रखी है, तो आपके दिल में आपने क्या कहा, मेरा बाबा, बाबा ने क्या कहा, मेरा बच्चा। ऐसे अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखोगे तो क्या दिखाई देगा कि मेरा यह कल्प वाला मीठा भाई ही है, मेरा सकीलदी बहन ही है। तो तुम्हारा दृष्टिकोण जरूर परिवर्तन हो जाएगा। किसी को भी देखो, तुम भी किस भावना से देखो सबको, ये कल्प पुराना मेरा मीठा भाई है, मेरी सकीलदी बहन है, इसी भावना से देखो और तुम अपना दृष्टिकोण और दृष्टि परिवर्तन कर लो सारे विश्व की, सब आत्माओं के प्रति, किसी एक दो के प्रति नहीं, सब के प्रति। ये विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना आज सब, आज से। तो तुम्हें इस वर्ष कुछ नया करके दिखाना है। सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलना। हाथ उठाना तो बहुत सहज होता है, किसी ने, बाबा ने कुछ कहा, तुमने खट उठा दिया, उससे क्या ही हो जाएगा। तुम्हें मन में दृढ़ प्रतिज्ञा का हाथ उठाना चाहिए कि हाँ बाबा, आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम सारे विश्व की सभी आत्माओं के प्रति घृणा भाव खत्म कर देंगे। ये प्रतिज्ञा करनी होगी। ये घृणा ही तो है, ऊंच बना रही है, नीच बना रही है, अलग जाति बना रही है, धर्म बना रही है, भेद दृष्टि, भाषा दृष्टि, इसी में हम भिन्न हो गए हैं। हम परमधाम की सबको कहते ही नहीं कि सब दिल तखत नसीन आत्माएं हैं और सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सब बाबा के प्रिय बच्चे हैं। सारी आत्माएं, सब जो खेल खेल रही हैं, चाहे कुछ भी खेल खेल रही हैं, चाहे वो हरिया का खेलें, राजा हरिश्चंद्र का खेलें, दोनों ही खेल, भले वो शुगर घेर रहे, मरघट में टैक्स ले रहे, लेकिन वो कर तो एक्टिंग ही रहे हैं ना, हैं तो वो फिर से राजा हरिश्चंद्र ही। उन्होंने कोई भी एक्टिंग करनी पड़ी, स्वीकारा कि ठीक है मैं एक्टिंग कर, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, अपना सत्य नहीं छोड़ूंगा। धर्म क्या है? यही धर्म है कि मैं अपने को और सर्व को आत्मा स्वीकार, बस। तो अब यह प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। अब बाप बच्चों को देख करके बाबा को तरस आ जाता है। आप सबको भी तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप बैठे रहते हो। आपस में भाई भाइयों को गोलियां मार रहे हैं, बमें पटक रहे हैं, आपको तरस आ रहा है कि एक्टिंग में भी ये क्या ही एक्टिंग कर रहे हैं, भूखों मार रहे हैं, प्यासा मार रहे हैं, दुख दे रहे हैं। न खुद पे तरस आ रहा है कि मैं खुद भी दिन में कभी फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ, क्रोध में जा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, मोह कर रहा हूँ, लोभ कर रहा हूँ, तो मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ? माया आ रही है, बाबा हट रहा है। अरे बच्चों, इतनी आत्माएं चली गईं तो वे आत्माएं संदेश से तो वंचित ही रह जाएंगी बेचारी। अभी तो दाता बनो, सारे विश्व की सब आत्माओं पर रहम कर अपने बुद्धि से, मन से, संकल्प से, वाणी से, कर्म से रहम करो। सब पर
ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की वर्षात करो। आरंभ से अपने बेहद के वैराग्य की वृत्ति को इमर्ज कर लो। इस वर्ष के आरंभ से ही बेहद के वैराग्य की वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति क्या है? देह के भान की स्मृति तक न रहे। बेहद के वैराग्य की कमी कब आ जाती है? जब देह भान की स्मृति आ जाती है। देह समझ लेते हो तो वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है, राग दृष्टि आ जाती है, वैराग नहीं रहता। और तुम छोटी छोटी हद की बातों में स्थित हो जाते हो जो तुम्हें डगमग करती रहती हैं, तुम्हें हिलाती हैं। अरे अपने देह के लिए करूं, अपने बच्चों के लिए करूं, अपने जाति के लिए करूं, अपने देश के लिए करूं, अब डगमग हो जाती है आपकी स्थिति। कारण क्या है? बेहद के वैराग्य वृत्ति कम हुई तो लगाव आ जाता है, वैराग्य नहीं आता, लगाव हो जाता है। और जब बिल्कुल बेहद के वैराग्य वृत्ति बन जाए, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी वैरागी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी, सब में वैरागी बन जाओ। क्योंकि टाइम है ये, न ज्ञान का टाइम है, न भक्ति का टाइम है। किसका टाइम है इस समय संगम पर? वैराग का टाइम है। ज्ञान आधा कल्प, भक्ति आधा कल्प, और वैराग सिर्फ संगम पर। तीनों जीवित करने हैं। तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा जब आप बेहद के बैरागी बन जाएंगे। अभी तो आत्माएं बल शरीर भी छोड़ रही हैं, लेकिन फिर से या तो जन्म लेंगी या तो दुखी होंगी, जा नहीं सकती, गेट बंद है। तो मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त बनो, ब्रह्मा बाबा के साथी बनो, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति से ही गेट खुलेंगे। वही गेट की चाबी है, ये स्मृति में ले आओ। जो सर्वत्र त्यागी बनेगा वही सर्वत्र वैरागी भी बनेगा, वरदानी बनेगा। तो गेट की चाबी उसके हाथ में आ जाएगी, जिसकी वैरागी वृत्ति हो जाएगी देह से, दुनिया से। अभी चाबी नहीं लग रही है, अभी चाबियों का गुच्छा है, तुम्हारे पास लग ही नहीं रही कोई चाबी, क्योंकि वैरागी वृत्ति नहीं है। चाबी तैयार तो करो, बनानी पड़ेगी। कई बच्चे तो अभी ब्रह्मा का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, एडवांस पार्टी वाले आए। एडवांस पार्टी वाले प्रकृति का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकृति तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिन रही है अब, क्योंकि उसके पैर तोड़ दिए तुमने दुर्योधन की तरह, जंगाएं तोड़ दी हैं, वो करा रही है, बस डली है, कुछ कर नहीं पा रही। तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, अब तुम बोलो, बोलो क्या करना है। सबको आदेश दे रहा है, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम्हारा आह्वान कर रहा है बाबा, बुला रहा है तुम्हें, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो, तुम बोलो अब क्या करना है तुम्हें। इस वर्ष नवीनता क्या करेंगे? बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार कर लो, खोलो, जिससे ये सब जो बड़बड़ बैठी हुई हैं ट्रेन ले आओ, गेट खोलो और अंदर घुस जाएं, मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएं। साथ चलेंगे, साथ आए थे, साथ राज्य करेंगे, साथ ही भक्ति करी थी, ... सब साथ किया था, तो साथ करो, तैयारियां करो। इस वर्ष करोगे या अभी और एक आध वर्ष चाहिए? जो समझते हैं कि इस वर्ष में पूरा करेंगे, उनको विशेष अटेंशन प्लीज़। वो दिन रात इस अटेंशन में रहें कि बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करके मुझे परमधाम के गेट की चाबी मिल गई है, मुझे वो खोलनी है, चाबी बनानी है, फिर उससे परमधाम का गेट खोलना है। ठीक है? तो इस वर्ष में अटेंशन, बार बार अटेंशन,
हाथ उठाने से अकेले काम नहीं चलेगा। एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी जब आप ये कर पाओगे, क्योंकि एडवांस पार्टी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। अब पुरुषार्थ क्या बचा कि बेहद के वैराग्य वृत्ति धारण करके चाबी बना लो। पहली लाइन के पांडव, पहली लाइन की शक्तियां जो कहें हाथ उठा रही हैं, आधा नहीं आधा हाथ उठा रहे हैं, कोई का हाथ अब नीचे गिर रहा है, कोई लंबा हाथ भी उठा रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो, करोगे, चाबी बनाओगे। ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है आपका भी, आप भी करोगे। बोलो, तभी तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा है। एक दूसरे को साथ लेकर शुभ भावना का इशारा दो, हाथ में हाथ मिलाकर चलो। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज़ करी, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। कोई चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाबा आ गया, भूत आ गया हम पे तो बाबा ने क्या करा, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, बैठ जाओ। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो। जो भी कोई बातें हों तुम्हारे अंदर, उन्हें सेकंड में बिंदु लगा दो। हाथ बोलो, लगा सकते हो, बस 1 सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा, इतना कह के बिंदु लगा दो। अच्छा, चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने वाले उमंग उत्साह वाले बच्चों को, उड़ती कला में रहना और उड़ते रहना, ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को भी बाप दादा का नए वर्ष नए युग की दुआओं के साथ साथ पद्म गुना थालियाँ भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति आ जाती है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपना समाप्त हो जाता है, समर्थपना प्रकट हो जाता है। एकाग्रता अर्थात एक के ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ, सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बाप दादा तुमसे कहता है, तुम सब एकांतवासी बनो, सब एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना। अगर कोई आपसे एक बार गलती हो भी गई, उसी को सोचे जा रहे हैं, उसी को सोचे जा रहे हैं, अर्थात दाग पर दाग लगाना। कोई गलती हो गई, फिर उसको सोचा, फिर और गलती हो जाएगी, फिर और गलती हो जाएगी, दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ, दाग पर दाग नहीं। ओम शांति।